पीसीओडी और पीसीओएस, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम, पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज। सिंड्रोम और डिजीज नाम से ही सुन के लग रहा है कि ये एक बीमारी है। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो कि महिलाओं को होती है। ये टीनेज के एज से स्टार्ट हो जाता है और आगे की एज तक भी रहता है। पीसीओडी है क्या, इसके क्या लक्षण हैं, घर पर ही इसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉली मीन्स बहुत, सिस्ट मीन्स गांठ। अगर किसी महिला को पीसीओएस की बीमारी है तो उनके ओवरी में गांठ बन जाती है, बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जिसे हम गांठ कहते हैं हिंदी में। तो जब ओवरी में ऐसे छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं तब डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड की मदद से पता लगाते हैं कि आपको पीसीओडी है या नहीं। अगर आपके ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे गांठ बन जाएं, तो अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जा सकता है कि पीसीओडी या पीसीओएस की बीमारी है या नहीं। अब बात करते हैं कि पीसीओएस है क्या। पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें इररेगुलर पीरियड्स होता है जिसकी वजह से मंथली ओव्यूलेशन नहीं होता है और इसके वजह से एक महिला कंसीव नहीं कर पाती है और फिर प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है, प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत आती है। तो ये है पीसीओएस। पीसीओएस की महिलाओं में पुरुषों के कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके वजह से ये इररेगुलर पीरियड्स होते हैं और ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। पीसीओडी की वजह से एक महिला का रिप्रोडक्शन, साइकोलॉजिकल और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जब एक महिला को पीसीओडी होता है तो उनमें ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन लेवल कम होने लगता है और पुरुष के कुछ हार्मोन्स जैसे कि एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इंक्रीज होने लगते हैं। इस वजह से पीसीओडी की बीमारी होती है। अब बात करते हैं कि पीसीओडी होता क्यों है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, जो सबसे पहला कारण है वो है जीन्स। जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी पीसीओडी होता है। अगर आपकी मदर को या फिर आपकी ग्रैंड मदर को पीसीओडी पहले हो चुका है तो आपको भी पीसीओडी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, ओबेसिटी के कारण भी पीसीओडी हो सकता है, लेकिन अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ओबेसिटी की वजह से पीसीओडी होता है या फिर पीसीओडी की वजह से ओबेसिटी होता है। क्योंकि जब एक महिला को पीसीओडी की बीमारी होती है तो उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ता है, इसकी वजह से वो महिला ओबीस से ग्रसित हो जाती है। लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि ओबेसिटी की वजह से पीसीओडी होता है या फिर पीसीओडी की वजह से ओबेसिटी होता है। तीसरा रीजन है ओवरवेट। अगर आपका वेट ज्यादा है तो भी आपको पीसीओडी हो सकता है। फोर्थ रीजन है लाइफस्टाइल। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो, आपको डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, आपका खान पान चेंज है, आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हो, स्पाइसी फूड हो गया, जंक फूड हो गया, इसके अलावा आपका इनकम्प्लीट स्लीप है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, तो इसकी वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। अब बात करते हैं पीसीओडी के सिम्टम्स क्या हैं। अगर एक महिला को पीसीओडी है या फिर अगर आपको फील हो रहा है कि आपको पीसीओडी हो सकता है तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला लक्षण होता है इररेगुलर पीरियड्स। पीरियड्स कभी कभार किसी महीने ना आना या फिर 3-4 महीने के बाद पीरियड्स आना, मंथली पीरियड्स नहीं आए और इररेगुलर पीरियड्स हो, तो ये एक सिम्टम्स है पीसीओडी का। दूसरा सिम्टम है हेयर फॉल। आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, गंजापन होने वाला है। तीसरा रीजन है एक्ने। अगर आपके फेस पर, चेस्ट पर या फिर बैक पर एक्ने बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम है। इसके अलावा हेयर ग्रोथ ऑन फेस। अगर आपका हेयर ग्रोथ हो रहा है फेस पे, हाथ पे। इसके अलावा ओबेसिटी, वेट गेन और इसके साथ ही हैवी ब्लीडिंग। जब कभी भी आपका पीरियड्स आए 3-4 महीने या फिर 1-2 महीने के गैप के बाद और आपका हैवी ब्लीडिंग हो तो समझ जाइए ये पीसीओडी के लक्षण है। अब आपको डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। लेकिन पीसीओडी का अभी तक कोई एग्जैक्ट इलाज नहीं है। किसी मेडिकेशन के थ्रू पीसीओडी एकदम ठीक नहीं होता है। डॉक्टर्स पीसीओडी कंट्रोल करने के लिए या तो ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए या फिर वेट गेन कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं, लेकिन पीसीओडी का मेडिकल के थ्रू अभी तक कोई कंफर्म इलाज नहीं है। इसका आप घरेलू उपाय से ही इलाज कर सकते हो। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, कंसीव करना है, तो डॉक्टर उन्हें हार्मोनल थेरेपी के थ्रू
उनका ओव्यूलेशन करवाते हैं ताकि रेगुलर पीरियड्स हो, और डॉक्टर एक फर्टाइल विंडो बताते हैं। अगर इस टाइम पर कपल्स इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके थ्रू भी प्रेगनेंसी करवाई जाती है। तीसरा तरीका है आईवीएफ। अगर ऊपर के दोनों तरीके काम नहीं आए तो आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी होती है। पर अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी नहीं करनी है, उन्हें कंसीव नहीं करना है, कंसीव की प्लानिंग नहीं हो रही है, तो डॉक्टर्स उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। इसके थ्रू उनके हार्मोन्स रेगुलर होते हैं और पीसीओडी में थोड़ा कंट्रोल आता है। लेकिन पीसीओडी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, इसका पूरी तरीके से इलाज हो जाए, इसका अभी तक कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है। मेडिकेशंस के थ्रू एकदम ठीक नहीं होता है, ये आपका बस कुछ दिनों के लिए कंट्रोल होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका पीसीओडी ठीक हो जाए, एकदम आपकी पीसीओडी की बीमारी खत्म हो जाए, आपका रेगुलर पीरियड्स हो जाए, आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर हर महीने होने लगे, तो मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, आप इसे फॉलो करें। आपको 3 से 4 महीने के अंदर रिजल्ट दिखेंगे और आपकी पीसीओडी एकदम खत्म हो जाएगी। सबसे पहला टिप्स है हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आप कोई स्ट्रेस ले रहे हो तो आपको स्ट्रेस अवॉइड करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरा, खान-पान। आप ये ध्यान दें कि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो कि नहीं। डाइट में आपको प्रॉपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना होगा, हेल्दी खाना खाना होगा, घर का जो खाना है आप वो खाएँ। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं आप वो लें, जैसे कि नट्स हो गए, दूध हो गए, कैल्शियम आपको ध्यान देना है कि आप कैल्शियम प्रॉपर ले रहे हो कि नहीं, विटामिन, आयरन, ये सब कुछ आपको प्रॉपर अपने डाइट में इंक्लूड करना होगा। एक हेल्दी डाइट आपको लेना होगा। इसके अलावा तीसरा उपाय है, आपको जंक फूड, आउटसाइड फूड, जो बाहर का खाना है, आपको बंद कर देना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है बाहर के खाने की, फास्ट फूड की, तो आप वीक में 1 दिन 1 टाइम खाओ, लेकिन आप फिर नेक्स्ट वीक उसे कंप्लीटली बंद कर दें। आप धीरे-धीरे अपनी ये फूड की क्रेविंग बंद करें। बाहर के फूड की क्रेविंग होती है, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। तो आप ऐसा करो कि आप हर 2 दिन में जो खाते थे, आप उसे वीक में 1 बार खाएँ, फिर धीरे-धीरे इसे कंट्रोल करें और फिर महीने में 1 बार कर दें। फिर उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। आपके जो एक्ने होते थे फेस पे वो कम होने लगेंगे। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका स्टमक तो क्लियर होगा ही, आपका मेटाबॉलिज़्म भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपको खुद ब खुद रिज़ल्ट दिखेंगे और 3 से 4 महीने में आपका जो पीसीओडी का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। आपका रेगुलर पीरियड्स होगा और ओव्यूलेशन तो होगा ही होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप बाहर का फूड ना खाएँ, आपको उसे अवॉइड करना है, जंक फूड आपको कंप्लीटली बंद कर देना है। इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स है एक्सरसाइज़। अगर आप दिन भर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको दिन भर में कोई एक टाइम निकालना होगा कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, आपको एक्सरसाइज़ करना होगा। अगर एक्सरसाइज़ करने का टाइम नहीं है तो आप रनिंग कर सकते हो, या फिर आप कोशिश करें कि घर में ही आप 20 से 25 मिनट का टाइम निकालें और आप कोई भी एक्सरसाइज़ करो, जिससे आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, तो आप योगा कर सकते हो। आप कुछ वीडियोस देख सकते हो पीसीओडी को खत्म करने के लिए योगा, कि आप कौन से योगा कर सकते हो। आप योगा करें, योगा के बहुत ही बेनिफिट्स हैं, योगा से भी पीसीओडी खत्म होता है। तो आप ये कुछ टिप्स फॉलो करें, इसके साथ ही आपको प्रॉपर स्लीप लेना होगा, आप अपनी नींद पूरी करें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें। जितना आपकी बॉडी रेस्ट करेगी, खुश रहेगी, हैप्पी रहेगी, एक्टिव रहेगी, उतना आपके बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है। लाइफ़स्टाइल में, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल में सब कुछ होना चाहिए, जैसे कि आपका प्रॉपर डाइट हो गया, हेल्दी फूड हो गया, एक्सरसाइज़, आपकी बॉडी की एक्टिविटी, स्लीप, ये सब कुछ आपको ध्यान देना है। तो आप इन सारे टिप्स को फॉलो करें, आपको 3 से 4 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।